Hello dear students, myself Manish Pandey, teaching mathematics in PP Samani Center for Excellence as a senior faculty. जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ बेसिक ग्राफ्स बताए। बेसिक ग्राफ्स किस तरीके के होते हैं वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। ग्राफ कौन कुछ बेसिक ही बताए हैं, सारे मैंने ग्राफ अभी आपको नहीं बताए हैं, कुछ ही बताए हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप ये समझ लीजिए। किसी भी ग्राफ को बनाना है, क्योंकि कैलकुलस को जितनी आसानी से आप ग्राफ के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं ना, उतनी आसानी से आप उसको थ्योरेटिकली नहीं सॉल्व कर सकते। तो यदि ग्राफ बनाना यदि आगे हमको ना ग्राफ में हमने महारत हासिल कर ली, तो आप ये समझिए कि आप कैलकुलस के भगवान बन गए। ठीक है ना। तो कैलकुलस यदि आपको समझनी है, कैलकुलस क्योंकि बहुत ब्रॉड है, बहुत भयंकर है, बहुत मतलब बड़ी है, भयंकर मतलब बहुत बड़ा है पोर्शन उसका। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ग्राफ यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ यदि आपको समझ आ जाता है, तो समझिए आपने सब कुछ कर दिया है ना। कैलकुलस के फिर आप भगवान बन जाएंगे, कैलकुलस आपको बहुत आसान लगने लगेगी, कैलकुलस में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि कैलकुलस ग्राफ का ही गेम है ना, ग्राफ ही समझना है उसमें, ग्राफ ही उसमें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होगा, ये मैं आपको 8 से 10 से 15, 10 से 12 या 15 करीब आपको मैं ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा, वो आप जरा देखिए मेरे साथ। पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ऐसा है कि मान लीजिए आपके पास कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स है, y इज इक्वल टू आपके पास एफ एक्स है। तो उसमें यदि आपने ऐसा कर दिया कि आपने एवरी एक्स को रिप्लेस कर दिया x माइनस ए से, तो y आपका बन गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। तो ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होगा, मान लीजिए कोई ग्राफ है जो पहले से, क्योंकि आपको बेसिक ग्राफ पता होना चाहिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। तो इसके जो स्टेप्स हैं वो है क्या, ड्रॉ y इज इक्वल टू एफ एक्स फर्स्ट। मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स ऐसा है, y इज इक्वल टू, अभी आपको इसका सवाल भी करवाऊंगा इसका, मैं तो डू नॉट वरी अबाउट इट। और x माइनस से कर दिया, एवरी x इज रिप्लेस बाय x माइनस ए। यदि हर एक x की जगह पर x माइनस ए दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको x माइनस ए माइनस दिखेगा तो उसको a लेंथ में, जितनी ये a लेंथ है, a लेंथ में इस ग्राफ को इधर शिफ्ट कर देना, यानी ये ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा। आपने a शिफ्ट कर दिया है, ये a पोर्शन ये आपने इधर शिफ्ट कर दिया। तो ये हो गया x माइनस ए का ग्राफ, ये है एफ एक्स का ग्राफ। मान लीजिए ऐसा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस तरीके से पता है आपको, और आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया x को x प्लस ए से, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ एक्स प्लस ए। तो इसका मतलब आपको यदि प्लस ए आता है तो आपको लेफ्ट में आना है, इस साइड आना है प्लस ए, यानी प्लस ए, यहां से ग्राफ टच होगा, तो ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, ऐसे। तो ये है ए, इस साइड ये ग्राफ है एफ एक्स प्लस ए का, y इज इक्वल टू मैंने क्या बताया आपको, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया है। यदि किसी भी ग्राफ में x की जगह पर x माइनस ए आपको दिखता है, x माइनस 1 दिखता है, तो 1 यूनिट आप उस ग्राफ को राइट में शिफ्ट कर दीजिए। यदि x की जगह पर आपको हर एक x की जगह पर आपको क्या दिख रहा है, x प्लस 1 दिखता है, तो आप उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए। प्लस का मतलब आपको लेफ्ट, राइट का मतलब माइनस। अब मैं इसको कैसे समझता हूँ, मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि मान लीजिए एफ एक्स, एक्स की वैल्यू ये थी, एक्स जीरो से लेकर ये पूरा एक्स एक्सिस है, एक्स की वैल्यू ये है, एक्स में माइनस ए करना है, माइनस ए करना है, इसका मतलब इतना पोर्शन आप कम कर दीजिए, तो एक्स की वैल्यू अब इतनी बची, एक्स माइनस ए हो गया, क्योंकि ए माइनस हो गया, ए माइनस हो गया, तब एक्स की वैल्यू इस ग्राफ की इतनी बची। ऐसे मैं समझता हूँ, आपको समझा रहा हूँ ऐसे ही। या आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए एफ एक्स था, तो x की वैल्यू इतनी है, अब इसमें आप प्लस इतना और कर दीजिए, तो ये क्या बन गया, x प्लस ए, यानी x प्लस ए। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्लस करना है तो थोड़ा इधर बढ़ाना है, इधर बढ़ाना है, माइनस करना है तो उधर आपको कम करना है। ये मेरे समझने का तरीका है, तो वही मैं आपको भी समझा रहा हूँ कि आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं।
तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1 है। ये ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1 है कि यदि x की जगह पर आपको x माइनस ए दिखता है, x माइनस ए दिखता है तो आपको क्या करना है, अपने ग्राफ को शिफ्ट कर देना है a यूनिट लेफ्ट राइट की तरफ। यदि x प्लस ए दिखता है तो आपको ग्राफ शिफ्ट करना है लेफ्ट की तरफ, a यूनिट आपको ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देना ओरिजिनल ग्राफ। इसके मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन करवाता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करवाता हूँ। आप इससे पहले स्टेप देख लीजिए। स्टेप इसका ये है, स्टेप draw y is equal to fx first, then shift graph a unit right for f of the x minus a and left for fx plus a। x प्लस ए है तो आपको लेफ्ट में शिफ्ट करना है, x माइनस है तो आपको राइट में शिफ्ट करना है। ये आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, ये आप स्टेप लिख लीजिएगा। स्टेप नहीं लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा। बाद में आप फिर ढूंढते रहेंगे कि क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करें राइट शिफ्ट करें, कहीं आप ऊपर नीचे शिफ्ट ना करते। ऊपर नीचे इसमें शिफ्ट नहीं करते, ऊपर नीचे कब शिफ्ट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इसको नोट करिए, इसके बाद मैं आपको एक दो इसके सम्स करवाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आपको नोट करना है। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है प्लॉट द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। दो ग्राफ आपको मैं बता देता हूं, दो ग्राफ अपन ड्रॉ कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 2x, 4y इज इक्वल टू 2 की पावर x, और एक है y इज इक्वल टू 4 इंटू 2 की पावर x। ये दो ग्राफ हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 2 की पावर, जैसे पहले इसको मैं अच्छे से तमीज से लिख लेता हूँ। y इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x अपॉन में 4 का मतलब 2 की पावर 2। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2 की पावर में, ये बेस दोनों का सेम है तो ये x माइनस 2 हो जाएगा। इसमें जरा देखिए y इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर x लिखा हुआ है, यानी y इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 2 लिखा हुआ है। पहले मैं इसका ग्राफ, पहले आपको अब ग्राफ कैसे बनाना है, y इज इक्वल टू आप fx का ग्राफ पहले ड्रॉ करिए। तो y इज इक्वल टू 2 की पावर x, y इज इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ कैसे बनता है, देखिए y इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ बनता है ऐसे ऐसे। तो e हो या y इज इक्वल टू 2 की पावर x हो, दोनों का ग्राफ सेम ही बनेगा। e का मतलब होता है 2.71 और 2 का मतलब 2 हो गया, तो 2 की पावर x का ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, राइट। तो पहले मैंने बनाया 2 की पावर x का ग्राफ, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन तक आपको जाना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप समझ लीजिए। पहले आपको y इज इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ बनाना होगा, फिर आपको एवरी x इज रिप्लेस बाय x माइनस 2 करना होगा, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 की पावर में x माइनस 2। तो पहले आप बनाइए y इज इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ। तो y इज इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ ये बन गया। क्योंकि ये ओरिजिनल ग्राफ नहीं है इसलिए इसको डॉट डॉट बनाइए तो आपको ज्यादा समझ आएगा, या मैं आपको अलग कलर के चौक से बता देता हूं। देखिए ये आपका y इज इक्वल टू 2x ग्राफ है। अब x की जगह पर क्या शिफ्ट हुआ है, -2 हुआ है। एक्सिस, ये एक्सिस y इज इक्वल टू जो fx था वहां पर x की जगह पर रिप्लेस कर दिया x माइनस 2। तो x माइनस 2 का मतलब ग्राफ आपका 2 राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। इसका मतलब ये ग्राफ आपका 2 यूनिट इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, इधर ऐसे ऐसे ग्राफ आपका इस तरीके से शिफ्ट हो गया। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये आप थोड़ा सा गलत हो रहा है, एक सेकंड रुकिए। क्योंकि इसमें ये भी देखना होता है कि x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू आएगी 2 की पावर -2। 2 की पावर -2 का मतलब 1/4, यानी y नेगेटिव नहीं होगा।
वाई यहाँ पर कहीं पर आएगा, तो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा ये, ऐसे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ इस तरीके से बन जाएंगे। ये है y इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस 2 का, और ये है y इज इक्वल टू 2 की पावर x का। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू 2 की पावर x को शिफ्ट कर देना है माइनस 2, शिफ्ट कर देना है 2। ये देखिए शिफ्ट कर दिया 2 यूनिट, 2 यूनिट मैंने इस ग्राफ को ऐसे से ऐसे शिफ्ट कर दिया। पहले ऐसे था, फिर मैंने उसको आगे शिफ्ट कर दिया। अब इसका ग्राफ जरा देखिए। इसका ग्राफ देखने के लिए फिर से वही काम करना है आपको। पहले आप y इज इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ बनाइए, y इज इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ बन गया। अब आपको इसको शिफ्ट करना है राइट में, यानी कि इसको शिफ्ट करना है इधर, मतलब इधर। अब और इधर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा ऐसे। तो अब आपने क्या किया, इसको 2 यूनिट शिफ्ट कर दिया इस साइड को। तो ये वाला जो ग्राफ है y इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 2 यूनिट आपने इधर शिफ्ट कर दिया। तो आपने किया क्या, स्टेप क्या किए हैं आपने? स्टेप आपने लिया है y इज इक्वल टू पहले 2 की पावर x बनाया है, फिर आपने शिफ्टिंग लगाई है, x की जगह पर आपने शिफ्ट कर दिया x प्लस 2। x प्लस 2 का मतलब 2 की जगह पर x प्लस 2 आ गया। एवरी x इज रिप्लेस बाय x प्लस 2। जब पहले हमने y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाया, y इज इक्वल टू fx का ग्राफ बनाया, बेसिक ग्राफ बनाएंगे। पहले बेसिक ग्राफ बनाने के बाद उस x को कितना शिफ्ट किया, 2 यूनिट शिफ्ट किया। तो 2 यूनिट हमने लेफ्ट में उसको शिफ्ट कर दिया। प्लस होगा तो 2 यूनिट अपन लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, माइनस होगा तो उसको राइट में शिफ्ट करेंगे। तो ये मतलब है, ये दोनों सवाल मैंने आपको बता दिए। इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन बताता हूँ, उसके भी फिर मैं आपको सम्स बताऊंगा, वो सम्स अपन बाद में करेंगे, है ना। तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसमें कुछ है नहीं। इसमें क्या करना है, जैसे पहले जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को पहले मैं तमीज से ले गया। तो y इज इक्वल टू 2 की पावर ये लिखा है, तो मुझे 2 की पावर x का ग्राफ पता था, मुझे 2 की पावर x का ग्राफ पता है, लेकिन मुझे x प्लस 2 का बनाना है। तो मुझे क्या करना है, x को रिप्लेस कर देना है x प्लस 2 से, यानी शिफ्टिंग करनी है, x इज रिप्लेस बाय x प्लस 2। वैसे यहाँ पर मुझे y इज इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ पता था, लेकिन मैंने क्या बनाना है, x माइनस 2 बनाना है। तो मुझे x को शिफ्ट कर देना है x माइनस 2 कैसे था। तो पहले आपको ओरिजिनल ग्राफ क्या है वो रीड करना पड़ेगा। जैसे 2 की पावर x है, e की पावर x है, cos x है, sin x है, तो वो क्या है वो आपको पहले रीड करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद ही आगे आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। तो उसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि वीडियो पॉज करके नोट करना है, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में आपको करना क्या है, यदि आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स पता है, y इज इक्वल टू यदि आपको एफ एक्स पता है और आपको ट्रांसफॉर्मेशन जो करना है वो मान लीजिए y इज रिप्लेस बाई y माइनस ए करना है, y माइनस ए, मतलब एवरी y इज रिप्लेस बाई माइनस ए। या फिर आपको ऐसे करना है कि मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स आपको पता है और आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है y इज इक्वल टू वाई प्लस ए। तो y प्लस ए इज इक्वल टू एफ एक्स। x होता है तो x एक्सिस, जब x एक्सिस को मैंने शिफ्ट कराया था आपको, तो मैंने x में बोला था कि x को 2 यूनिट इधर शिफ्ट कर दो या x को 2 यूनिट इधर शिफ्ट कर दो, मैंने ऐसा बताया था। लेकिन y की बात हो रही है तो मैं y को या तो ऐसे शिफ्ट करूंगा या तो ऐसे शिफ्ट करूंगा। तो प्लस होगा तो नीचे शिफ्ट करूंगा, माइनस होगा तो ऊपर शिफ्ट करूंगा। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं आपको मैं बताता हूं। देखिए कोई भी ग्राफ आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने यही ग्राफ आपको बना दिया, ये ग्राफ बना दिया, मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ। अब मुझे माइनस से बनाना है, तो ये जो पोर्शन होता है यहां से लेकर यहां तक पोर्शन जो होता है वो होता है y, लेकिन y में से एक कम कर देना, तो y में से एक कम कर देना, यानी कि ऊपर की तरफ मुझे शिफ्ट कर देना है, ऐसे कर देना। तो ये क्या हुआ, ऊपर की तरफ। अब लेफ्ट राइट नहीं करना, अब आपको ए शिफ्ट करना है ऊपर की तरफ। ये पोर्शन है, ये हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए, सॉरी y माइनस ए। लेकिन यदि आप नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो नीचे की तरफ शिफ्ट करने का मतलब ये हुआ है आपने ग्राफ ऐसे बना दिया, तो ये हो गया y प्लस ए इज इक्वल टू एफ एक्स, ये y इज इक्वल टू प्लस एक्स।
तो प्लस ए का मतलब आपने नीचे शिफ्ट कर दिया इसको। नीचे शिफ्ट करने का मतलब ये होता है, नीचे शिफ्ट करने का मतलब ये होता है कि y तो ये था, इसमें प्लस ए, इतना इतना प्लस और कर दिया तो ये हो गया y प्लस ए। y और प्लस ए तो y प्लस ए, तो y प्लस ए मतलब जब भी प्लस आएगा तो आप नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, माइनस आएगा तो आप ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे। इस तरीके से आपको ग्राफ समझना है। यदि y माइनस ए है तो आप ऊपर की तरफ शिफ्ट करिए, y प्लस ए है तो आप नीचे की तरफ ग्राफ को शिफ्ट करिए। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसका मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको और समझ आ जाएंगे। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि y प्लस, देखो ये मतलब है y का, तो मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा तो इसका मतलब y में से इतना कम हो गया, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इतना y था तो अभी ग्राफ यहाँ से हो रहा है, इतना पोर्शन कम हो गया। लेकिन यहाँ कर दूंगा तो इसका मतलब y ये है, a और प्लस कर दीजिए तो y प्लस ए हो गया। ऐसा मैं ऐसे समझाता हूँ, और ऐसे मुझे लगता है कि आपको भी ऐसे ही समझना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान है इसको ऐसे समझना। तो आई थिंक इसको मैं रफ करता हूँ और आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूँ। इस पर बेस्ड में बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो आप बहुत ध्यान से मेरे साथ इस क्वेश्चन को समझेंगे। राइट, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लेके आया हूं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत सिंपल ग्राफ है, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स का ग्राफ आप ऐसे नहीं बना सकते हैं। पहले आपको, जब तक कॉस स्क्वायर का आप ग्राफ नहीं बना सकते हैं, जब तक आप इसको सिंगल डिग्री में कन्वर्ट नहीं करेंगे। सिंगल डिग्री में पहले इसको मैं कन्वर्ट करता हूं। तो आप जानते हैं कि cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसको इधर शिफ्ट करिए, तो 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। ये है। तो सबसे पहले इसको मैं लिख सकता हूं, cos स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया हाफ प्लस cos 2x अपॉन में 2, cos 2x अपॉन में 2, हाफ cos 2x। अब देखिए, पहले आपको मैं बहुत बेसिक इसमें बताता हूँ। इसका मतलब ये y था, तो y आपका जो बन गया, y आपका बन गया हाफ प्लस हाफ cos 2x। इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस 2, y माइनस हाफ और हाफ cos 2x। तो जब तक आपको बेसिक ग्राफ नहीं आएगा, जब तक आपको cos x का ग्राफ नहीं आएगा, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ। यहाँ पर आप एक चीज सीखिए, cos का ग्राफ ये बनता है ये, लेकिन ये तब, यहां पर ये π/2 तब होता है जब ये cos x होता है, ये माइनस π/2 होता है। लेकिन यदि यहाँ पर cos 2x है, तो इसका जैसे अभी cos x का जो पीरियड होता है वो होता है 2π अपॉन में, c की वैल्यू 1 है तो 1 यानी 2π। लेकिन cos 2x है, cos 2x का मतलब हो गया, इसका पीरियड हो जाएगा 2π अपॉन में 2, दैट इज पाई पीरियड हो जाएगा। तो अभी ये जो एक साइकिल कंप्लीट करता है 2π में, तो जो ओरिजिनल ग्राफ बनेगा cos 2x का ग्राफ बनेगा, वो पाई में एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। यानी ओरिजिनल जो cos 2x का ग्राफ बनेगा, देखिए आपको पहले y इज इक्वल टू cos 2x का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू cos 2x का जो ग्राफ बनेगा, ये बहुत ध्यान से आपको समझना होगा बेटा, कि ये जो बन रहा है अब यहाँ पर ये π/2 नहीं रहेगा, π/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा π/4। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन है ये होगा पाई। यहाँ पर 2π पर एक साइकिल पूरी हो रही थी, 2π पर एक साइकिल पूरी हो रही थी, क्योंकि इसका पीरियड था 2π, ये 2π, लेकिन इसका पीरियड है पाई। तो ये पाई पर ही एक साइकिल पूरी कर लेनी है, इसको पाई पर एक साइकिल पूरी कर लेनी है, पाई पर। तो ये तो पाई पर पूरा हो गया, यानी ये सब कुछ आधा हो जाएगा। ये π/2 है तो ये π/4 है। यहाँ पर ये π/2, सॉरी ये पाई होता है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर π/2, ये π/2। अब यहाँ पर भी ध्यान देना, ये 1 है और ये -1 है, ये -1 है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू cos 2x नहीं है, y इज इक्वल टू हाफ cos 2x है। इसका मतलब ये आपका 1 नहीं है, ये हाफ है, और इधर भी आएगा ये माइनस हाफ है। ये ग्राफ आपको मैंने सब करवाए हुए हैं 11th में।
11th में आपको याद नहीं है तो अभी आप समझ लीजिए। इस ग्राफ को समझाने के लिए मुझे मतलब बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। cos 2x का पहले पीरियड देखिए, cos 2x का पीरियड आ गया पाई। पाई आने का मतलब ये होगा कि जो पीरियड यहाँ पर 2 पाई में पूरा हो रहा है, जो एक साइकिल इसकी 2 पाई में पीरियड पूरी हो रही है, वो एक साइकिल इसकी पाई में पूरी होनी चाहिए। कहाँ पर पूरी होनी चाहिए? पाई में, क्योंकि इसका पीरियड पाई है। अब सब कुछ आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पाई बाई, क्योंकि जब जब पीरियड पूरा आधा हो गया, जब पूरा एक साइकिल 2 पाई में पूरा हो रहा था, वो पाई में पूरा हो रहा है, तो सब कुछ आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई बाई, ये जब पहली बार यहाँ आता है तो पाई बाई 2 होता है, लेकिन अभी यहाँ पर पहली बार आएगा तो पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4 हो जाएगा, सब कुछ आधा हो जाएगा। और बाहर जो नंबर होता है, यदि बाहर हाफ है तो ये जो इंटरवल है -1 से 1 था, -1 से 1 था, ये इस 1 की वजह से था, यहाँ पर 1 है इसलिए। लेकिन यदि यहाँ पर हाफ है तो ये -हाफ से हाफ रहेगा, यहाँ पर 2 है तो ये -2 से 2 रहेगा, यहाँ पर 3 है तो -3 से 3 रहेगा। बाहर वाले नंबर का मतलब है -हाफ है तो -हाफ से हाफ रहेगा। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें जो शिफ्टिंग लगानी थी वो y माइनस हाफ करना है, y माइनस हाफ करना है और हाफ cos 2x करना है। तो इसी में मैं आपको ग्राफ बना देता हूँ। y माइनस हाफ करने का मतलब कि y को मुझे हाफ ऊपर की तरफ ले जाना है, तो ये -हाफ था, ये ऊपर चढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ऐसे। ये पूरी जो हाफ वाली पोर्शन था ना, ये जो पूरा हाफ वाला पोर्शन था, ये एक्स एक्सिस था, इसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। ऊपर शिफ्ट करने का मतलब ये पूरा यहाँ से आकर यहाँ तक जाएगा और ऐसे ग्राफ, क्योंकि हाफ वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, पूरा ग्राफ ये क्या हो गया, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा आपको पहली बार आप कर रहे हैं शायद, इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ग्राफ इसका ऐसे बनेगा क्योंकि उसको आपने ऊपर हाफ शिफ्ट कर दिया। y माइनस हाफ का मतलब y में आपने y को शिफ्ट कर दिया आपने y माइनस हाफ से। तो हाफ लेंथ ये थी, ये वाली लेंथ ऊपर पहुंच जाएगी, तो ये मतलब पूरा ग्राफ उठकर और ऊपर चला जाएगा। हाफ जाना ना, तो हाफ, ये हाफ ही है, तो हाफ ऊपर जाएगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो पूरा का पूरा ग्राफ है, पूरा ये पूरा ग्राफ शिफ्ट होकर यहाँ हो जाएगा ऐसे। ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है ना आपको, तो ऊपर आपने ग्राफ को शिफ्ट कर दिया। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो आप मुझसे लाइव क्लास में दोबारा पूछ लेना, मैं आपको लाइव क्लास में दोबारा ये बता दूंगा, ठीक है ना? इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन करते हैं। प्लॉट द ग्राफ ऑफ द ग्राफ ऑफ, दो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 1, और सेकंड दिया हुआ है y इज इक्वल टू log x माइनस 1। दोनों ही बहुत आसान है इस बार, ये तो बहुत आसान है। देखिए y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो यू कैन राइट इट y प्लस 1 इज इक्वल टू e की पावर x। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने, अब मैं आपको बताता हूँ किया क्या इन्होंने लिया y इज इक्वल टू e की पावर, देखो मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो मैं पहले इसको कैसे लाऊंगा, पहले y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाऊंगा, फिर मैं y को 1 यूनिट शिफ्ट कर दूंगा, 1 यूनिट शिफ्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 e की पावर। बन गया ना वही क्वेश्चन। तो y, अब ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाना सीखिए। y इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, प्लस 1 करना है, इसको नीचे शिफ्ट कर देना है, क्योंकि ये 1 होता है, तो ये ग्राफ अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, आपने नीचे शिफ्ट कर दिया। प्लस 1 का मतलब और 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट होता था, 1 यूनिट आप नीचे शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा ग्राफ है। ये है y प्लस 1 इज इक्वल टू e की पावर x ग्राफ जो आपको बनाना था, और ये है y इज इक्वल टू e की पावर x होगा। मैंने आपको बताया प्लस 1 है तो नीचे शिफ्ट कर दीजिए। वैसे ही जरा इसका ग्राफ देखिए, y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है y प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग x। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले y इज इक्वल टू लॉग x लिया, फिर log x में प्लस 1 कर दिया, तो ये हो गया log x प्लस 1। तो यही वही ग्राफ आ गया जो बनाना है आपको। तो पहले y इज इक्वल टू log x का ग्राफ बनाइए आप। तो log x का ग्राफ आप जानते हैं, log x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है log x का ग्राफ। ये y इज इक्वल टू log x का ग्राफ। करना क्या आपको, y प्लस 1 हुआ, इसको और नीचे शिफ्ट कर देना, नीचे शिफ्ट करने ये वाला पोर्शन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब और नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो थोड़ा ये ग्राफ आपका ऐसे आ जाएगा।
ऐसे ऐसे ये साफ साफ आ जाएगा। ये ग्राफ आपका नीचे शिफ्ट हो गया, नीचे आ गया और नीचे आ गया। नीचे आने का मतलब ये वाला पोर्शन और आगे आ जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। ग्राफ आपका थोड़ा सा और नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप ऐसा देख सकते हैं जैसे y इक्वल टू लॉग एक्स में यदि y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू e की पावर 0 यानी 1 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जरा देखिए y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू e की पावर 1 आएगी, यानी ये e हो जाएगा और ये क्या था 1। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा किस तरीके से इसको निपटाना है। ठीक है, करना है इसको। तो आपको 1 यूनिट नीचे शिफ्ट करना था क्योंकि प्लस होना है, तो आपको इसको क्या किया, नीचे की तरफ 1 यूनिट इसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट बताऊंगा, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3। तो ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3 आप ये भी इंपॉर्टेंट, जब सभी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा और उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे के ट्रांसफॉर्मेशन समझेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, टेक केयर।